प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कोलकाता की दरिंदगी पर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में तरक्की कर रही हैं, लेकिन जब कोलकाता जैसी घटनाएं होती हैं तो उन्हें पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मन में खौफ हो, इसीलिए जरूरी है कि इन अपराधियों को कानून सजा दे, तो उस पर भी बढ़ चढ़ के चर्चा किया जाए। मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। अब इस पूरे मामले में जबरदस्त राजनीति भी हो रही है। ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी और वाम दलों ने बाहरी लोगों के जरिए हमला करवाया, तो बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है। আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। দোষী তো উনি নিজে। দফা এক, দাবি এক, মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। কালকে 2000 বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে জড়ো করে ডাক্তারি ছাত্রদের উপর আক্রমণ করেছে। ক্ষমার অযোগ্য। इधर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस समय देश नई आशा और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोग अब भी निराशा में डूबे हुए हैं। हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो, तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मेरे ही देश में इतना महान संविधान हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग निकल रहे हैं जो भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार का जय जयकार कर रहे हैं। समाज में इस प्रकार के बीज बोने का जो प्रयास हो रहा है, भ्रष्टाचार का जो महिमा मंडन हो रहा है, भ्रष्टाचारियों की स्वीकार्यता बढ़ाने का जो निरंतर प्रयास चल रहा है, वो स्वस्थ समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी।